बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने वक्तव्य, अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले कुछ दिनों पूर्व उन्होंने एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके कारण एनडीए की परेशानी बढ़ गई। यानी 2020 के चुनाव में टेकारी के अपने उम्मीदवार को जिताने की बातों को लेके वो चर्चाएं में आ गए थे। एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने जो एक बयान दिया है, जिसको लेके अब भाजपा और नीतीश की बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने बगावती सुर अपना लिया और साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जो 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, अगर 1 सीटों पर अगर हमें नहीं दिया गया ये सीट तो हम अलग रास्ता अख्तियार कर लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। और जीतन राम मांझी की एक खासियत भी रही है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स हमेशा तमाम अपने सहयोगी दलों के साथ खेलते नजर आए। सर, जीतन राम मांझी आखिर चाहते क्या हैं? पहले तो बयान देके अपने घटक दल की परेशानी बढ़ा देते हैं, विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा दे देते हैं। अब देखिए कि फिर से नीतीश और भाजपा परेशान है। उनके एक बयान के कारण तो लगातार बीजेपी के तमाम नेता जो थे कन्नी काट रहे थे। किस प्रकार से जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, बीजेपी की भी परेशानी बढ़ा दी। अब कह दिए हैं कि 5 सीटों में 1 राज्यसभा हमको नहीं मिलेगा तो हम तो बेटा को समझा दिए हैं, हम लोग अपना अलग रास्ता देख लेंगे, क्या करना होगा। आखिर चाह क्या रहे हैं जीतन राम मांझी? देखिए, विवाद और जीतन राम मांझी एक दूसरे के पूरक हैं। हमेशा वो विवादों में घिरे रहते हैं, चाहे कांग्रेस में रहे हों, नीतीश कुमार के साथ रहे हों, लालू प्रसाद के साथ रहे हों, हमेशा वो विवादों में घिरे रहे हैं अपने बयान को लेकर। उनकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। तो उनकी यही राजनीति रही है। आप 2005 में पहली बार वो मंत्री 2005 में जब वो मंत्री बने थे, नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था, तो उस समय भी केस मुकदमा को लेकर उन्हें तुरंत इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद फिर उन्हें बाद में नीतीश कुमार ने जब मुकदमा से फ्री हुए तो मंत्री बनाया। उसके बाद 14 में उनका नाम सुर्खियों में आया पूरे देश में, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर 14 लोकसभा चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो पूरे देश में जीतन राम मांझी चर्चा में आ गए थे। उससे पहले जीतन राम मांझी को कोई नहीं जानता था। एक नेता थे, मंत्री थे, इसी नाते थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा बहुत तेज़ी से बढ़ी और वो नीतीश कुमार का ही तख्ता पलटने की कवायद करने लगे। भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार की सरकार जो बना, भस्मासुर बनने का प्रयास किया उन्होंने। लेकिन नीतीश कुमार पहले भाग गए और उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जीतन राम मांझी कहीं नहीं थे, फिर आरजेडी में गए। आरजेडी में बार्गेन करके बेटा को एमएलसी बना लिए, फिर आरजेडी से बार्गेन करके अलग हट गए और फिर जनता दल यू में आकर बेटा को मंत्री बनवा लिए। तो जीतन राम मांझी हमेशा बार्गेन की राजनीति, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स करते रहे हैं। बेटा अभी जदयू में मंत्री है, वह भी केंद्र में मंत्री हैं अभी भारत सरकार में। वो लोकसभा चुनाव के समय भी जीतन राम मांझी इसी तरह से बयान दे रहे थे कि भाई 1 सीट पर हम नहीं मानेंगे, हमको भी चाहिए 4 सीट, 5 सीट का दावा कर रहे थे। मिला 1 सीट मान गए, जीते, केंद्र में मंत्री भी बने हुए हैं। बेटा भी बिहार में मंत्री है, एमएलसी बन करके बिहार में मंत्री है। उसके बाद समधन भी है, पुतोह भी है, पूरा परिवार उनका है। और अभी फिर से वो बार्गेन करना चाह रहे हैं राज्यसभा के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा देने जा रही है। केवल वो ब्लैकमेल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं। अभी राज्यसभा चुनाव से पहले देखिए, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि भाई चुनाव आयोग पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, चुनाव प्रक्रिया पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया भारत सरकार के मंत्री होते हुए, जो कि भाजपा और जदयू सब सख्ते में आ गए कि क्या उन्होंने बोल दिया कि भाई हारा हुआ कैंडिडेट को उन्होंने चुनाव जितवाया था डीएम से कह करके। तो ये वो हमेशा विवाद में घिरे रहे हैं और चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। कभी पंडित पर बोल देते हैं, कभी भगवान राम पर बोल देते हैं, किसी पर भी वो बोल देते हैं। भाव किसको देगी? क्योंकि भाजपा देखिए, चिराग भी चाहती है कि मेरी माताजी को देखिए, जीतन राम मांझी को मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की सीट देगी। हाँ, एमएलसी की सीट एक उनको मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलना चाहती है, इसलिए उन्हें देगी। राज्यसभा मुझे नहीं लगता है कि उन्हें देगी। हाँ, चिराग पासवान को राज्यसभा मिलने की संभावना है, चूँकि उन्हें आश्वासन में मिला होगा और चूँकि उनके 20 एमएलए हैं, 19 एमएलए हैं उनके,
तो 19 एमएलए है तो एक राज्यसभा या एक एमएलसी तो जाएगा, एमएलसी त्याग देंगे तो उन्हें राज्यसभा सीट एक मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वो पिछले 2 चुनाव से मांग कर रहे हैं माँ को राज्यसभा भेजने का, तो इस बार मुझे लगता है कि उनकी माँ राज्यसभा चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को नहीं छोड़ेगी। उनके 5 सांसद भी हैं और बिहार में भी एमएलए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भारतीय जनता पार्टी को न नीतीश कुमार को, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा भाव मुझे नहीं लगता है कि मिलेगी। लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिला था, विधानसभा में भी बहुत ज़्यादा 5 सीट वो बोलते रहे कि 20 सीट से कम पर समझौता नहीं करेंगे, हम अलग हो जाएंगे, पार्टी का हमको जनाधार बढ़ाना है, लेकिन 5 सीट पर ही मान गए। इस बार भी वो मानेंगे, ऐसे ही ब्लैकमेल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा न उनका जनाधार है, न बहुत ज़्यादा वो बार्गेन करने की स्थिति में है। हाँ, बार्गेन करके कुछ न कुछ हमेशा पा लेते हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलना चाहती है, इसलिए उनको फायदा हो जाता है। आज एक सांसद है, केंद्र में मंत्री है, नहीं भी बनाएगी भाजपा तो क्या हो जाएगा। तो ब्लैकमेल पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। सीधे तौर पे प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी हैं, लेकिन चिराग के खाते में राज्यसभा की एक सीट जाना तय हो चुका है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।